हाउ डू आई हैंडल क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक। अब जब क्रिटिसिज्म या फिर किसी काम पर फीडबैक लेने की बात आती है तो पीपल रिएक्ट इन वेरी डिफरेंट वेज व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट सिचुएशंस। फ़र्ज़ करिए कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप किसी क्लाइंट के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, बट व्हेन यू सेंड देम द फर्स्ट ड्राफ्ट व्हाट यू गेट टू नो इज़ दैट दे आर नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, और वो आपको एक फीडबैक देते हैं एक्सप्रेसिंग देयर डिससैटिस्फैक्शन ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क यू हैव डिड इन योर प्रोजेक्ट. So, there are two ways to react to this. The first one is to take it constructively and work on the areas you need to improve. And the second one is to just take it personally and become aggressive about this thing. आपको क्या लगता है कौन सा वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है? The first one, obviously. Now, to break down how to accept constructive criticism in the best form, here is the video wherein we would talk about 8 major steps you can take in order to positively accept constructive criticism and learn a lot from it. The first one is stay open-minded. Just because ये आपका पहला प्रोजेक्ट है, so you would obviously have done something जो कि आपके क्लाइंट को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा होगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे ओपन माइंडेड एंड अंडरस्टैंड द एरियाज जहाँ पर आपने गलती की होगी. द सेकेंड वन इज सीक क्लैरिफिकेशन. अगर वो क्लाइंट आपको क्लियरली नहीं समझा पाए व्हाट आर द एरियाज जहाँ पे उन्हें इम्प्रूवमेंट चाहिए, सो यू नीड टू जस्ट reach out to them and clearly ask them what are the areas you can improve on, what are the things which they need changes in. The third and most important one is separate emotions from feedback. Remember, उन्होंने आपके काम को रिजेक्ट किया है, आपको नहीं. So you can always improve on your work. You are not supposed to be perfect at every time delivering whatever task is assigned to you. You must be making some mistakes in whatever form. The most important thing here is to understand कि कौन से ऐसे एरियाज थे जहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और जहाँ पर नए नए एस्पेक्ट्स ला सकते हैं जिनकी वजह से आपका क्लाइंट नेक्स्ट टाइम से इफ़ दे आर योर क्लाइंट और यू गेट सम अदर क्लाइंट, दे वुड बी मच सेटिस्फाइड विथ योर वर्क. The fourth one is identify patterns and common themes. जब वो आपको माइन्यूट डिटेल्स बता रहे होंगे या फिर कुछ ऐसे एरियाज बता रहे होंगे जहाँ पर उन्हें आपका काम पसंद नहीं आया होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनका एक पैटर्न होगा. मे बी उन्हें डिज़ाइन का कलर पसंद आ रहा हो, मे बी उसका स्केचिंग प्रोसीजर पसंद आ रहा हो, मे बी या फिर कोई बैकग्राउंड डिटेल्स या फिर कोई अननेसेसरी हाईलाइट्स है जो कि उन्हें पसंद आ रहे हो. यू कैन क्लियरली कम्युनिकेट विद दैम, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी विच दे हैव इन देयर माइंड और उस तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करें. जस्ट बिकॉज the first and foremost thing when it comes to a freelancer is to deliver the right kind of content and make your client satisfied. The fifth one is evaluate the feedback objectively. Take the feedback very positively. वर्क ऑन द एरियाज जहाँ पर आप कहीं पर लैग कर रहे थे या फिर कुछ ऐसे चेंजेस थे जो कि उन्होंने बताए हो या फिर जिन्हें वो चाहते हो अपने प्रोजेक्ट में. ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दोज एरियाज. मे बी यू वुड गेट बेटर एट इट. यू डोंट इवन नो. इस प्रोसेस में आप इतनी सारी चीज़ें सीखेंगे जो कि शायद आप उनके फीडबैक के बिना नहीं सीख पाते, क्योंकि आप जब एक चीज़ पर बार बार काम कर रहे होते हैं, यू आर ओनली मेकिंग योर नाइफ शार्पर एवरी टाइम. एंड द सिक्स्थ वन इज प्रायोरिटाइज एंड टेक एक्शन. Make sure you prioritize what are the things they are telling you to focus on the most. कुछ areas ऐसे specific होंगे जिन्हें सिर्फ अपने तरीके से चाहते होंगे और आपको उसी तरीके से काम करके उसमें adjustments करने हैं. एक plan बनाइए जहाँ पर आप systematically एक के बाद एक उस process में changes ला रहे हो या फिर ऐसे areas पे काम कर रहे हो जो कि उन्हें exactly पसंद नहीं आ रहे हैं. The seventh one is seek additional input if needed. अब कई ऐसी चीज़ें होंगी जो कि शायद आपके क्लाइंट भी आपको अच्छे से समझा नहीं पाए होंगे. सो द वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट हियर comes out to be reach out to those people who have worked in the same industry or who are much ahead of you in the same industry. They must have an idea कि उन्हें exactly क्या चाहिए या फिर कौन सी ऐसी areas हैं जहाँ पे आप लैग कर रहे हो. वो आपको बहुत अच्छे तरीके से strategically समझा सकते हैं कि कौन से areas ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें करी जा सकती हैं. And eighth and the most important one is iterate and communicate. Remember, वो आपका ही क्लाइंट है तो आप क्लियरली उनसे हर एक चीज़ बता सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या उनके दिमाग में है उस प्रोसेस को समझ सकते हैं और अपने पॉइंट्स भी रख सकते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपने उस डिज़ाइन को एक पर्टिकुलर वे में बनाया है. मे बी देयर वुड बी सम पॉइंट्स जहाँ पर आप सेम पॉइंट पे आकर एक चीज़ पे सेटिस्फाइड हो रहे होंगे. So, by following these 8 points, I guess you would be able to handle your criticisms or constructive criticisms in a much more better way.
I post new videos every Monday and Friday. Stay tuned for more such content. We'll meet with another video next Monday or Friday. We'll meet with another video next Monday and Friday. We'll meet with another video next Friday.